दोस्तों क्या होगा अगर आप जहां रहते हो वह क्षेत्र कभी एक देश में हुआ करता था, अब वो पड़ोसी देश में आता है। कुछ ऐसा ही हुआ है भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित सुस्ता क्षेत्र के लोगों के साथ, जो एक नदी के अपने रास्ते के बदल जाने के कारण दो पड़ोसी देशों के बीच में विवाद का कारण बन चुका है। हम बात कर रहे हैं हमारे अनोखे प्रदेश बिहार के पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आने वाले सुस्ता क्षेत्र के बारे में, जो लगभग 145 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। जो ये नेपाली भारत सीमा क्षेत्र में से एक है। तो वही नेपाल सुस्ता को अपने वेस्ट नवलपरासी डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा बताता है। सुस्ता विवाद गंडकी नदी, जिसको नेपाल में नारायणी नदी बोला जाता है, उसके अपने रास्ते बदलने के कारण उत्पन्न हुआ है, क्योंकि गंडकी नदी भारत और नेपाल के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। 1816 में एंग्लो नेपाली वार के बाद ट्रीटी ऑफ सुगौली में यह तय हुआ था कि इनकी गंडकी नदी के ईस्ट में जो क्षेत्र आएगा वो भारत का हिस्सा होगा, वहीं जो वेस्ट में होगा वो नेपाल का हिस्सा होगा। गंडकी नदी का रास्ता धीरे धीरे ईस्ट टू वेस्ट शिफ्ट होता चला गया और उसके साथ साथ वेस्ट की जो टेरिटरी है वो ईस्ट की ओर आती चली गई, जो कि ट्रीटी के हिसाब से अब भारत का क्षेत्र है। इस टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट में यहाँ के सिटीजन को काफ़ी प्रभावित होना पड़ रहा है, जैसे कि यहाँ के लोगों को अपनी नागरिकता सिद्ध करना, प्रॉपर्टी राइट, वोटिंग और सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों में अभी आपस में मतभेद है। यहाँ के कुछ लोग अपने को नेपाली मानते हैं तो वहीं कुछ लोग अपने आप को भारत का नागरिक बताते हैं। इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के द्वारा 1980 में ज्वाइंट टेक्निकल लेवल बाउंड्री वर्किंग ग्रुप का निर्माण किया गया था, जिससे कोई समाधान नहीं हो सका। फिर सन 2014 में बाउंड्री वर्किंग ग्रुप सेट किया गया, जिसके द्वारा अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। दोस्तों मेरा मानना है कि नेपाल और भारत दोनों ही एक अच्छे पड़ोसी देश है। यहाँ के दोनों के सरकारों को कूटनीतिक संवाद के द्वारा इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीयकरण किए बिना इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इसके समाधान क्या है ये भी जरूर बताइएगा।